प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ में हमारे वरिष्ठ साथी परवेज जी, अनुज जी। आज यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, वार्ता करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। दिल्ली में वर्तमान में शराब नीति को लेकर जो आंदोलन, जो संघर्ष, जो अफरा तफरी, जो झगड़ा आरंभ हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रतिदिन नए नए दृष्टिकोण से, नई नई घटनाओं के होने से पूरा का पूरा मामला उलझता चला जा रहा है। उसी संदर्भ में आज एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है, जो हृदय विदारक भी है, दुखदायी भी है। वो ये है कि एसीबी के माध्यम से सीबीआई द्वारा मनोनीत लीगल एडवाइज़र जितेंद्र कुमार ने जो पूरी शराब नीति के बाद में घोटाले का जो जांच चल रही थी, जो उसके साथ में एज ए सलाहकार जुड़े हुए थे, उन्होंने आज अपने साउथ दिल्ली के निवास में आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही चकित कर देने वाली घटना है। जिस समय में पूरे मामले की, पूरे संगीन मामले की जांच हो रही है, सैकड़ों हजारों करोड़ के घोटाले की जांच हो रही है, उसमें जितेंद्र कुमार जो एक अहम भूमिका में थे और जांच की समिति के साथ में बंधे हुए थे सलाहकार के रूप में, उनका आत्महत्या करना कई प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। हम मांग करते हैं कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर उन्होंने आत्महत्या स्वयं की है, अपने किसी निजी कारण से की है, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे समय में और ऐसे केस से संबंध होने के बाद इस प्रकार की घटना हो जाना, वो सवाल खड़े करती है। उसका जवाब जनता को चाहिए, जनता को सबूत चाहिए, और इसकी निष्पक्ष जांच की हम भरपूर जांच की इसकी मांग करते हैं, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, लोगों के सामने तथ्य सामने आए और जितेंद्र कुमार को न्याय भी मिले, उसके परिवार को न्याय भी मिले। इस बात की हम मांग करते हैं। दूसरी बात यह है कि शराब नीति जो कांग्रेस ने बनाई थी अपने शासनकाल में, जो तर्कसंगत थी और सर्वमान्य थी, उसको बदलकर केजरीवाल ने नई नीति बनाई, जिसके कारण से दिल्ली की मर्यादा और आबरू को ताक पर रखा गया, आदर्शों को ताक पर रखा गया। जिसका सीधा प्रमाण ये है कि शराब की दुकानों पर सैकड़ों हजारों महिलाओं ने, उनको मजबूर किया गया कि जाकर शराब खरीद कर लाई। झुग्गी बस्तियों की महिलाएं, क्लस्टर्स की महिलाएं, जे कॉलोनीज की महिलाएं, उसको शराब खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। और हमने अपनी आंखों से महिलाओं को कंधे पर 2-2 पेटियां शराब, 3-3 पेटियां शराब लाद कर ले जाते हुए देखा, जो घटना हृदय विदारक है और बहुत दुखदायी घटना है, बड़ा कष्ट पहुंचाने वाली है। और दिल्ली के समाज के जो ताना बना है, उसको तहस नहस करने वाली घटना है। केजरीवाल इसका क्या जवाब देंगे, हमसे जवाब पूछते हैं। ये जो दृश्य है कि महिलाएं सैकड़ों की तादाद में शराब की दुकानों के बाहर लाइन में लगी हुई हैं, ये दृश्य केजरीवाल ने भी देखे होंगे, उसके मंत्रियों ने देखे होंगे, उसके विधायकों ने देखे होंगे। उसका इस पर क्या कहना है, उसका इस पर क्या जवाब है कि दिल्ली के सामाजिक परिवेश को, सामाजिक ताने बाने को पैरों तले कुचला गया और हमारे घर की महिलाएं
हमारे दिल्ली की महिलाओं को शराब खरीदने के लिए मुफ्त की शराब और सस्ती शराब के लालच में मजबूर किया गया कि शराब की दुकानों पर जाकर वो शराब खरीदे। कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी उसके पीछे दो सामाजिक दृष्टिकोण थे। जिन लोगों को शराब पीने की आदत है, जो शराब पिए बगैर नहीं रह सकते, उनको जहरीली शराब से बचाया जाए। यह एक सबसे बड़ा दृष्टिकोण था, क्योंकि अगर शराब नियंत्रण में नहीं बिकेगी, सही शराब, असली शराब नहीं मिलेगी, तो लोग बाजार से खरीदेंगे, जिसको हम ह्यूज ट्रेजेडी बोलते हैं, वो होगी। उससे बचाने के लिए, उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने शराब नीति को उसी हिसाब से बनाया। और अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है, वेलफेयर स्टेट में किसी भी प्रकार के नशे की पाबंदी होती है। किसी भी प्रकार के नशे की भर्त्सना की जाती है। उस नशे की लत को छुड़वाने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए जाते हैं। डी एडिक्शन सेंटर चलाए जाते हैं। तो जिन लोगों को लत लगती है उनको जहरीली शराब से बचाया जाए। दूसरा, साथ साथ सरकार की तरफ से ऐसे केंद्र खोले जाएं, ऐसे नियम कायदे कानून बनाए जाएं, ऐसे उपाय जुटाए जाएं कि उन लोगों की शराब पीने की, जो नशा करने की आदत है, उससे उनको मुक्ति भी मिले। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि शराब पीने की जो लत है नए लोगों को ना लगे। यह बहुत बड़ा एंगल था जो कांग्रेस द्वारा बनाई गई शराब नीति के अंदर निहित था, कि नए लोगों को शराब ना पीने की अवसर प्रदान किए जाए। इन दोनों बातों को केजरीवाल की शराब नीति ने खंडन किया। जिन लोगों को शराब पीने की लत है, उन्होंने शराब पीना दुगना कर दिया, और जो लोग शराब नहीं पीते थे वो हजारों और लाखों की तादाद में शराब पीने लगे। जब चकाचौंध में, मुफ्त में और सस्ते के लालच में लोग निकलेंगे शराब पीने के लिए, तो ऐसा ही होगा, दुर्दशा होगी। सड़कों पर गिरे हुए मिलेंगे लोग शराब के धुत में, काम धंधा छोड़ देंगे, परिवार और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ये नजारा देखने को दिल्ली में मिला। ये सामाजिक दृष्टिकोण था जिसका केजरीवाल ने रिश्वत के घोटाले के लालच में इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और कलयुगी ईमानदार जो केजरीवाल है, जो कलयुगी ईमानदार है, कलयुगी कट्टर ईमानदार है, के सारे दिखावे के लिए हरकतें होती हैं, सारे काम दिखावे के लिए।